अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। पार्थ भैया, आपको जानना है ना कि पायल ने फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? तो देखिए। पूरा समंदर लहू कर दिया। सिकंदर से भरा पूरा समंदर। हमें कैसे भी दरवाजा खोल के पायल के पास जाना है। कान्हा जी, प्लीज हाथ की रक्षा करना, प्लीज। गुजिया तो बहुत स्वादिष्ट बनी है भाभी जी। मिश्रा जी, और लीजिए, हमारी दुकान की है। अब खुलेगा ये दरवाजा।
पार्थ के पास जाना होगा। मम्मी कहीं नहीं जाओगी तुम। मीरा! पापा नहीं। अरे कोई पानी लेके आओ, रमेश पानी लेके आओ। आग लगी कैसे? लला! ये सब क्या हो रहा है मदन जी? मीरा, अपने कमरे में जाओ। पापा नहीं, हम बस ये आखिरी बार बोल रहे हैं, इसके बाद कभी पक्का जिद नहीं करेंगे, प्लीज। हमने कहा वापस जाओ अपने कमरे में। जाओ। अरे इतना खून बह रहा है, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। क्या बदतमीजी है? अपने घर में आग लगा दी है। पापा आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, हमको पायल के पास जाने दो। तुम कहीं नहीं जाओगे। ऑलरेडी बहुत बड़ा तमाशा कर दिया तुमने। तमाशा भी और होगा पापा। अगर आपने हमें रोका तो सब बहुत हो जाएगा। हम बोल रहे हैं हमें जाने दीजिए पापा, जाने दीजिए हमें। पार्थ! पार्थ! ठीक है। जल्दी से जाकर बात करो, कुछ पता नहीं वो क्या कर लेगा। जाना। तो प्लीज तुम हमारे काम करोगे प्लीज। क्या दीदू, जाकर देख कर आओ ना कि पार्थ कैसे हैं। एक बार दिखाओ। माफ करो दीदू, हम ये नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्लीज, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, बस एक बार जाकर देखो, बात कहीं किसी मुसीबत में चल गया। प्लीज दीदू, दीदू, ठीक है, हम जाते हैं। जल्दी जाओ, जाओ, जल्दी करना बिट्टू प्लीज।
पार्थ भाई, पायल तो धोखेबाज निकली। पायल के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे हम, इसलिए चुप रहो। अब बस एक ही चीज सुनेंगे, वो है पायल के मुंह से सच। हटो। दीदू वो बहुत गुस्से में थे और बार बार पायल का नाम ले रहे थे और अभी वो बाइक लेकर गए कहीं तो कहीं। अरे पार्थ को पायल के बारे में पता तो नहीं चल गया? जिस तरह वो पायल का नाम बार बार ले रहे थे, जरूरी वो पायल के पास ही गए होंगे। पायल को आपके प्यार की कदर नहीं है, वो किसी और को चाहती है। पार्थ को कुछ नहीं होने देंगे। हमारी तरफ से तुम्हारा होली का गिफ्ट। रूम में मिलते हैं। दीदू आप ये क्या कर रही है? दीदू कपड़े क्यों निकाल रही है? दीदू दीदू पता ही ना आप ये क्या कर रही है? दीदू दीदू आप ये सब लेकर कहाँ जा रही है? दीदू दीदू पता ही ना कहाँ जा रही है? पार्थ के पास। दीदू ये यहाँ क्या कर रहा है? पायल कहाँ है? वो पायल कहाँ है? हमने कहा था ना कि होली का पहला रंग हम तुम्हें लगाएंगे। देखो हम आ गए और इस बार ऐसी होली खेलेंगे जो सबको 7 जन्मों तक याद रहेगी। इसके सर पे तो खून सवार है। पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। पायल! चलो चलो अब यहाँ से चलते हैं, कहीं और जाके होली मनाते हैं। चलो।
तरस आता है मुझे तो ठाकुर साहब पर। कैसी औलाद भाई, अरे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं। हाँ तो पैसा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे संस्कारी होंगे। ये तो पैसे से परवरिश नहीं खरीदी जा सकती। मोहल्ले में गुंडागर्दी तक तो ठीक था, लेकिन ये लड़का घर में गुंडागर्दी करने लगा। छी छी छी, आज तो बाप पर हाथ उठा लिया। हमारे बच्चों पर तो क्या ही असर पड़ेगा इस लड़के का। राम राम राम। मम्मी आप प्लीज माहौल देख के बात कर। तो ऐसे ही सब घर में परेशान है और आप है कि बोली जा रही है। चुप कर, लगता है तुझ पर भी पार्थ का परछावा पड़ गया है। मंजू चुप कर, बात का बतंगड़ मत बना। पार्थ ने कोई हाथ नहीं उठाया था, जाते जाते धक्का लग गया था। गाड़ी पीछे में। बस बहुत हो गई उसकी मनमानी। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोज रोज उसके नाम की कालिक हम अपने खानदान पर नहीं पुतवा सकते। उसको किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, या तो अपने इस परिवार को या फिर उस पायल को। पार्थ का है अगर भाई देखो हमारा दिमाग पहले गर्म हो रहा है। सीधे सीधे बताओ पार्थ का है, नहीं तो देंगे उल्टे हाथ का। भैया पार्थ तो वहां पर। पार्थ हमारी बात सुनो, जो तुम सोच रहे हो ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बात सुनो पार्थ। क्यों बैल, क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? अरे क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? अपने परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंस थी तुम्हें। पार्थ हमारी बात। पार्थ मत बोलना हमें, पागल बोलो। नहीं। अरे पागल ही है वो पागल जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था। वो पागल जिसके लिए प्यार एक त्योहार था और उस त्योहार की तुम रौनक थी। वो पागल जिसे अपने दर्द से ज्यादा तुम्हारी खुशियां महसूस होती थी पायल। और हमें उस पागलपन के बदले क्या मिला? तुम्हारा धोखा। जो तुम सोच रहे हो ऐसा। चुप! ये नाम अपने मुंह से मत लेना पायल। ये हक तुम खो चुकी हो। तोड़ दिया तुमने हमारा विश्वास। हमने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। जानती हो पायल, हम तुम्हारे लिए दुनिया जीतना चाहते थे ताकि वो सारी दुनिया हम तुम्हारे कदमों में बिछा सके। अरे दुनिया तो जीत ली हमने, लेकिन तुम्हारा प्यार नहीं जीत पाए। क्यों दिया तुमने हमें धोखा? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में पायल? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा धोखा किसी की पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। क्यों दिया हमें धोखा पायल? क्यों? हमें धोखा देने की कभी गलती मत करना पायल।
क्योंकि ना वो हमारे लिए अच्छा होगा और ना ही तुम्हारे लिए। गलत कहते हैं लोग। ये जो हम चिल्ला रहे हैं ना, ये उसी टूटे हुए दिल की आवाज है पायल। पार्थ, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। पार्थ, नीचे चलो, नीचे चल के बात करते हैं, ठीक है? भाई इसने हमारा दिल तोड़ा है भाई, धोखा दिया इसने हमें। क्या नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? अरे सच्चा प्यार करते थे तुमको हम, लेकिन तुम हमें जरूरत की नजर से देखती थी। घूमना जाना पार्थ को बोल दो, मूवी देखनी है पार्थ को बोल दो, शॉपिंग करनी है पार्थ को बोल दो। अब सिर्फ तुम्हारी जरूरत है पायल, जरूरत। बहुत हो गया इसका नाटक। पायल, यही मौका है इससे हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़वाने का। ठीक है पार्थ, मैं बात करता हूँ पायल से, ठीक है? हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम यही डिजर्व करते हो, समझे? क्या प्यार प्यार लगा रखा है? हाँ, तुमने हमारे लिए आज तक किया ही क्या है? आई लव यू पायल। तेरी हिम्मत कैसी हुई पायल के कपड़ों के बारे में बोलने की? हमें ना आज हॉस्टल की फीस भरनी है और हमारे पास पैसे नहीं है। ये मुकाबला तुम्हारे नाम पायल। वैसे तुम्हारे जन्मदिन पे तो हम अपनी जान भी दे दें, लेकिन क्या है ना कि आज तुम इस स्मार्ट वॉच से काम चला। 2 रुपए की औकात नहीं है और बात करते हो जरूरत की। पायल प्लीज चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। हम नीचे चल के बात करेंगे, ठीक है? अभी प्लीज चुप हो जाओ, अभी नीचे चलो। भाई बोलने दो उसे, ये हम दोनों के बीच की बात है। बोलो, कितना कमाते हो तुम? हाँ, सड़कों पर बाइक घुमाने के अलावा काम क्या है तुम्हारा? सोसाइटी में कोई इज्जत है तुम्हारी? हाँ, अरे अपने बाप के पैसों पर पल रहे हो पार्थ। पायल प्लीज स्टॉप इट। सॉरी, लेकिन आज हम नहीं रुकेंगे। अरे मामूली से 15,000 रुपए तुम्हें अपने घर से चुराने पड़ते हैं। प्यार से पेट नहीं भरता पार्थ, उसके लिए जेब में पैसे होने चाहिए। है तुम्हारे पास? नहीं, क्योंकि अगर पैसे होते ना तो तुम हमें 2 कौड़ी की सस्ती सी चांदी की पायल नहीं बनाते। जैसे हमें चहकती हुई बहुत अच्छी लगती है ना, वैसे ही एक पायल तुम्हारे पाँव में खनखनाती हुई अच्छी लगती है। और ये घड़ी? इस घड़ी के लिए कितनी मार खाई थी, कितनी हड्डियां तोड़वाई थी, भूल गए? खाली जेब की कोई इज्जत नहीं होती, ना ही प्यार में और ना ही समाज में। पायल मेरी बात सुनो, अभी तुम दोनों गुस्से में हो, अभी बात करके कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। अभी नीचे चलो, नीचे चल के बात करेंगे ना। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। क्या हुआ? सच बहुत कड़वा लगा, लेकिन फिर भी सुनना पड़ेगा। पायल, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अभी बात मत करो, चलो जाओ यहाँ से। जानना चाहते हो हाँ, कि हमने तुम्हें धोखा क्यों दिया? हम बताते हैं कि तुम्हारी और तरुण की कोई बराबरी ही नहीं है। उसकी और तुम्हारी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। पायल कहाँ ना, जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? कहाँ हैं आप?
दुपट्टा ना ऊपर वाले का आशीर्वाद है हमें, और जब तक ये दुपट्टा हमारे साथ है ना, ऊपर वाले का हाथ हमारे सर पर है, हमें कुछ नहीं हुआ। पायल, हम कुछ कह रहे हैं, जाओ यहाँ से। तुमने क्या कहा था हमसे? हमसे शादी करोगे, हमें पत्नी बनाओगे, वो भी 7 जन्मों के लिए? Are you crazy? तुम्हें सच में लगा कि हम तुमसे शादी करेंगे? हाँ? तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे। पायल प्लीज बस करो। शादी तो बहुत दूर की बात है। अरे कहा ना, जाओ यहाँ से पायल। जल्दी जल्दी बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। लगता है इसे खुदकुशी कर ली। लगता है ऊपर से किसी ने धक्का दिया है इसे। सोसाइटी में कोई इज्जत है तुम्हारी? अरे अपने बाप के पैसों पर पल रहे हो पास। तुम्हारी और तरुण की कोई बराबरी ही नहीं। उसकी और तुम्हारी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे। और ये क्या कर रहे हैं?
सब आपकी वजह से हुआ है माँ। हर बार आप मुझे पार्थ के पीछे भेजती हैं। जाओ, पार्थ ने लड़ाई कर ली है। जाओ, पार्थ ने ट्रैफिक रोक लिया है। पार्थ किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है। अरे इसकी जिंदगी सुलझाते सुलझाते मेरी जिंदगी उलझ गई है। पता नहीं कैसे हो गई बेटे ये गलती। क्या करूंगा मैं? गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, गलती तो हमारी है जो हमने इस जैसी औलाद को जन्म दिया है। बहुत फिक्र करती है ना आप इसकी। देख लीजिए, यही आपकी फिक्र आपके बड़े बेटे गर्भ के गले का फंदा बन गया। अगर आज आप उसको पार्थ के पीछे ना भेजती ना तो ये ना होता। क्या आपकी मोहब्बत आपके बेटे गर्भ के लिए परेशानी बन गई है। आज ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। सुनो, ये मदन ठाकुर का घर कौन सा है? साहब इस तरफ है। चलो। हेलो, किसका फोन था? पापा, किसका फोन था? पापा वो पुलिस को पता चल गया है कि हॉस्टल की छत पे पायल के साथ पार्थ और हम थे। मम्मी लेने आ रही है। मम्मी, पापा, पापा हमें जेल नहीं जाना। पापा हमें जेल नहीं जाना। पापा हमें जेल नहीं जाना। हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता। पापा, पापा प्लीज हमें बचा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम अपने बेगुनाह बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है और सब जानते हैं कि गुनहगार कौन है और सजा सिर्फ और सिर्फ गुनहगार को ही मिलेगी, बेगुनाह को नहीं। समझे? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता पापा। हमारे सपने, हमारी सारी मेहनत, अब सब जेल से 4 दीवार में होगा। पुलिस सब पता कर लेगी। पुलिस सब पता कर लेगी कि पायल की मौत हमारी वजह से हुई है। तो पता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पायल के मर्डर केस के सिलसिले में हमें ठाकुर साहब के दोनों बेटे गर्व और पार्थ से पूछताछ करनी, क्योंकि पायल के मौत के वक्त वही दोनों उसके साथ थे। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो एक गलती से हुआ है। देखिए, हमें पूछताछ तो करनी पड़ेगी। इस केस में सिर्फ वही दोनों चश्मदीद है, इसलिए प्लीज आप उन्हें बुलाइए। उनसे बात करके पता चलेगा कि पायल की मौत अनजाने में हुई है या उसे जानबूझकर मारा गया है। हमें शक है कि शायद पार्थ ठाकुर ने ही पायल को मारा है। हमें पता चला है कि पायल और पार्थ की लड़ाई भी हुई थी। लल्ला नहीं। दादी, दादी, आराम से, आराम से, पीछे आइए। आराम से। क्योंकि पापा, हमारा घर बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। कल को जेल नहीं होनी चाहिए,
जी चला गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमारा घर सही सलामत होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, हम अपने बेटे को कुछ नहीं देंगे। कुछ नहीं होगा। मैं ना हमारी लाइफ खराब हो गई। बाहर पुलिस आई है। पार्थ और गर्भ भैया को पूछताछ के लिए बुला रही है। मैं नहीं जाऊंगा। पार्थ, कहाँ जा रहे हो तुम? पार्थ, पार्थ, मम्मी हमें जाने दीजिए। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज चलो। मम्मी एक आखिरी बार हम बात को देखना चाहते हैं, उसके बाद नहीं देखेंगे। प्लीज एक बार मम्मी, प्लीज मम्मी, मम्मी। सुनिए, हमें अभी जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब अंदर से जाके सामान लेकर आइए। अब हम इस लड़की को एक पल भी यहाँ पे रुकने नहीं देंगे। मम्मी हम पार्थ से मिलने ना नहीं जाएंगे। पार्थ, पार्थ, पार्थ! तुम भी देखते हैं तुम इस लड़के पार्थ से कैसे मिलती हो। जाओ अंदर जाके अपना बैग लेकर आओ। हमें जाने दीजिए मम्मी, वरना हम अपने आप को कुछ कर लेंगे। मीरा, मीरा, बेटा ये क्या, ये लग जाएगा बेटा। मम्मी अरे तुम जिस लड़के से प्यार करती हो ना, वो नहीं है वो। उसने एक लड़की का कत्ल किया है। तो कत्ल तो आप भी करिए ना हमारे प्यार का। इस हिसाब से तो खूनी आप भी हुई। हम ये मानने को हरगिज़ तैयार नहीं हैं कि पार्थ एक खूनी है। पार्थ पायल का खून कर ही नहीं सकते। पार्थ पायल के लिए अपनी जान दे सकते हैं, पायल की जान ले नहीं सकते हैं। अरे पार्थ के लिए तो पायल उनकी पूरी दुनिया थी। तो आप ही बताइए, कोई अपनी दुनिया को तबाह क्यों करेगा भला? अरे ये लड़की पागल हो गई है। आप जाके इसका सामान लेकर आइए, इसे हम लेकर आते हैं। पार्थ, पार्थ, पार्थ लगा रखा है। ये मीरा अपने पार्थ को देखे बिना यहाँ से नहीं जाएगी। अच्छा मीरा, चलो चलो। आप दोनों उस वक्त छत पर पायल के साथ थे, तो बताइए उस वक्त छत पर क्या हुआ था? अरे कहाँ लाचा हो यहाँ से पायल? इंस्पेक्टर साहब, पायल को छत से एक चीज और, आप दोनों में से पार्थ कौन है? हमें पता चला है कि पार्थ और पायल का अफेयर था। पायल हमारा प्यार है। तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे। तो बताइए उस वक्त छत पर क्या हुआ था? पायल को छत से धक्का हमने दिया, हमने मारा है उसे।
सब जानते हैं कि गुनहगार कौन है और सजा सिर्फ और सिर्फ गुनहगार को ही मिलेगी, बेगुनाह को नहीं। पापा ना ना, हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। हमारा घर बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। लल्ला क्यों? लल्ला प्रीति, बेटा रंगोली बना दी तुमने? और वो मोहन की दुकान से हर्बल रंग ले आई ना? मीरा को रंग बहुत पसंद है। हाँ मम्मी, याद है हमें, वहीं ले लिए थे हमने। सही किया तुमने। वैसे भी बहुत सालों के बाद वो घर आ रही है, तो उसे भी तो लगना चाहिए ना कि हमारे साथ साथ ये घर भी उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। पुष्पा बेटा, इसे फ्राई करो, मैं आती हूँ। तुमने मीरा का कमरा साफ कर दिया ना? हाँ दी, कर दिया मैंने। अच्छा देखो, धूल जरा सी भी ना हो, डस्टिंग अच्छे से कर दो, वरना उसे छींके आने लगती है। मैं ये करती हूँ, तू जल्दी से ठंडाई बना ले। अच्छा बेटा, तुमने उसके बेड पे कोई सामान तो नहीं रखा ना? उसका बेड खाली है ना? माँ, हम क्यों करेंगे ऐसा जब हमें पता है कि दीदी आ रही है? तो ऐसा लग रहा है बस आपको ही उनकी फिक्र है। अरे पगली, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। इतनी चिंता थी उनकी तकलीफ की, तो जबरदस्ती क्यों भेजा उन्हें यहाँ से? पहले जाने के लिए टॉर्चर किया, अब आने के लिए कर रही हो।
आपका तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। हमें समझने के लिए पहले तुम्हें एक बेटी की माँ बनना पड़ेगा। उस वक्त यहाँ से भेजना ही उसके लिए सही। इतना ही सही कि उन्हें खुद के घर से थोड़े बहुत नहीं, पूरे 7 साल के लिए आपने अलग कर दिया माँ। ये भलाई नहीं, सजा है। नादानी और बचपन में अगर किसी से गुनाह हो जाता है ना, तो उसे सजा या कैद नहीं बल्कि सुधार गृह भेजा जाता है। और हमने वही मीरा के साथ किया। कभी कभी मर्ज को सही करने के लिए कड़वी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और वैसे भी उसे खुद से दूर करके सबसे ज्यादा तकलीफ तो हमने ही उठाई है। आपने नहीं माँ, सबसे ज्यादा तकलीफ तो हमने उठाई है, क्योंकि उनके हिस्से की सजाएं भी आपने हमें दी, उनके हिस्से की पाबंदियां भी आपने हम पर थोपी है। उन्होंने जो किया उसका खामियाजा पूरे 7 साल हमने भुगता है माँ, और अब आपको उन पे प्यार आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है माँ। अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। हम तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर भेजे, और वो भी आज। हम जानते हैं हमने जो कुछ भी किया उससे कोई खुश नहीं था, पर तुम नादान थी, किस्से कहानियों की दुनिया में थी। पर जिंदगी परियों के किस्सों से बहुत अलग होती है बेटा। माँ बाप अपने बच्चों का सपना हमेशा पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, ना कि उन्हें बिखरते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे भविष्य के लिए हमें जो भी सही लगा हमने वही फैसला किया। पर एक नई शुरुआत करेंगे, और भगवान करे शनि की 7.5 की तरह उस हवेली की 7.5 भी इस घर से उतर गई हो। अरे ये क्या, जरा जल्दी करो, कितना काम बाकी है। आज हमारे बेटे के साथ साथ इस हवेली के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दुल्हन की तरह सजाओ हमारी हवेली को। ये लड़ियां जरा ढंग से लगाओ, सब कुछ कायदे से चाहिए हमें, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हरे रंग पर से पीके चुनर वाली रंग पर से। बुरा ना मानो, होली है। जुग जुग जियो बेटा, खूब नाम करो। थैंक यू काकी। देखो ना, ये लड़के कितने उपद्रवी है। ये काकी छोड़िए ना, आप अपना मन खराब मत करिए, माफ कर दीजिए इन्हें। शायद तभी तो वो कहावत है ना, बुरा ना मानो होली है। इस दिन तो अपनी जिंदगी में रंग भर लेने चाहिए, वो भी थोड़े नहीं, ढेर सारे। वो क्या है? हाँ, अनलिमिटेड फोन रिचार्ज, ताकि अगले साल तक कोई टेंशन ना हो। अरे मेरा रिचार्ज तो तुम्हारी बातों से ही हो गया बेटा। खूब खुश रखो, और भगवान करे सबकी जिंदगी में तुम ऐसे ही खुशियों के रंग भर दो। जीती रहो बेटा, खूब खुश रहो। आराम से। छाया, बिट्टू, अरे मीरा आ गई है। स्मृति, बेटा आरती की थाल ले आ, मीरा आ गई है।
ले बेटा। कैसी हो आप मम्मी? 7 साल बाद बेटी घर लौटी है तो माँ कैसी होगी? इतने सालों में तुम्हें जरा सी भी याद नहीं आई हमारी? क्या इतने बुरे हैं हम? मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? याद नहीं आती थी मतलब? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हमने आपसे इतने सालों में बात ही नहीं की। रोज तो करते हैं, कल ही रात को तो वीडियो कॉल पे बात की थी। अरे फोन पे भी बातें करना कोई बातें होती हैं? अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह छू कर महसूस कर प्यार थोड़ी ना कर पाते हैं हम फोन पे। कितना तरस गए थे हम, तुम नहीं समझोगी। हम समझते हैं, इसलिए इतने साल तुम लौट कर नहीं आई ना। अरे अब तो लौट के आ गए हैं ना, देखिए खड़े हैं हम आपके पास में। और अब तो हम आपको इतना परेशान करेंगे ना कि आप सोचेंगी कि ये तो दूर ही अच्छी थी, क्यों आ गई यहाँ पे। चुप करो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। स्मृति बेटा, दीदी का सामान कमरे में जाके रख दो। पहले रुको, इधर आओ। वेलकम बैक दीदी, आइए। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या होता, सब ठीक है। तुम जल्दी से जाके मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, हमने तुम्हारी पसंद की गुजिया बनाई है। सच्ची? हाँ। अब तो बहुत मजा आएगा। रुक, सुन सुन, ये देख, हर्बल रंग तुम्हें बहुत पसंद है ना। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि मीरा का मनपसंद त्योहार है होली, हम सब मिलके इसे बड़े धूमधाम से मनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं खाना लगाती हूँ। पूरे 2 दिन की मेहनत लगी है आपके साइड की अलमारी साफ करने में। अकेले रहने की आदत हो गई थी ना। कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, तो तुम्हारी ये खराब आदत भी अपने आप चली जाएगी। दीदी आप अपनी इसमें कपड़े रख दीजिए, हम अभी आते हैं। क्या हो गया है बिट्टू, इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों? ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है दीदू, बात तो कर रहे हैं ना हम। आप फ्रेश हो जाइए, हम आपका सामान रख देते हैं। पहले हमें ये बताओ कि वो हमारी प्यारी सी छुटकी कहाँ चली गई जिसे हम यहाँ छोड़कर गए थे? ये तो वो नहीं है। बस दीदू बड़े हो गए हैं, बड़े होने से इमोशंस गायब हो जाते हैं। कुछ भी मत बोलो बिट्टू। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मम्मी ने तो बहुत सारी तैयारियां की है ना होली के लिए, तो वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमारी बातें तो होती रहेंगी ना। ये लीजिए टॉवल, पापा आपका फेवरेट फेस वॉश भी ले आए हैं। 7 साल पहले एक होली ने हमारे पार्थ को हमसे छीनकर हमारी जिंदगी के सारे रंग भी छीन लिए थे। तब से लेकर आज तक हमारे लिए इश्क का रंग सफेद है। हमने कभी होली नहीं खेली, लेकिन आज पार्थ वापस आ रहे हैं। उन्हें रंग कर हम अपना ये व्रत तोड़ेंगे और अपने प्यार में फिर से रंग भरेंगे। ओह गॉड दीदी,
उनका भूत अभी तक नहीं उतरा आपके सर से? भूत? भूत नहीं, इश्क है वो हमारा। ऐसे कैसे उतर जाएंगे? पार्थ हमारी रूह में चाशनी की तरह चढ़े हुए हैं, और चाशनी एक बार चढ़ जाए तो मिठास कभी छोड़ती है क्या? पर दीदी 7 साल काफी होते हैं किसी को भूलने के लिए, और आप तो 7 साल बाद भी वही राग अलाप रही हो। हम तो बड़े हो गए, पर आप भी वही हो, बचकानी। बचकानी नहीं, दीवानी। हम दीवाने हैं पार्थ के, और दीवानगी वक्त क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। इन 7 सालों में एक दिन, एक पहर, एक पल के लिए भी नहीं भूले हम उन्हें। उनकी यादों के सहारे तो जिंदा थे हम, इस उम्मीद में कि कब हमारा इंतजार खत्म होगा और वो जेल से रिहा होंगे। और देखो, आज वो दिन आ गया। अच्छा, तो आप पार्थ की वजह से घर लौट कर आई हैं? दीदी, आपका ये दीवानापन आपको कभी तबाह कर देगा। प्यार तबाह नहीं करता बिट्टू, प्यार तो आबाद करता है, जिंदगी खूबसूरत बनाता है। ये सब बकवास है दीदी। आपके तो प्यार ने आपकी ही नहीं, हमारी भी जिंदगी तबाह की है, और आपकी वजह से हमें उनसे नफरत हो गई है। अरे अरे अरे, तुम पर मम्मी का रंग चढ़ गया है क्या? कैसी बातें कर रही हो? और क्या बिगाड़ा है तुम्हारा बेचारे पार्थ ने? बहुत कुछ, पर आप नहीं समझोगी दीदी, क्योंकि आपको उनके सिवाय तो कोई और दिखाई नहीं देगा। बीमारी है वो आपकी। ये सही कहा तुमने, इश्क रोग है, बड़े बड़े शायरों ने कहा है। भगवान करे कि हमारे बिट्टू को भी जल्दी से वो रोग हो जाए, ताकि उसे भी सब समझ आ जाए। अच्छा चलो, अब हम जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, वरना हम लेट हो जाएंगे। हमें पार्थ को लेने जाना है। हम चाहते हैं कि हम उन्हें सबसे पहले देखें। वैसे तो उनके घर वाले होंगे वहां उन्हें लेने, पर हम चाहते हैं कि हम भी वहां हों। आज का जो अपराधी है ना, 7 साल बाद जेल से बाहर आ रहा है। सुना तो मैंने भी है, किसी लड़की का मर्डर किया था उसने। जाने कैसे लोग हैं, पार्थ इतने टाइम बाद वापस आए और कोई उन्हें लेने तक नहीं आया। छोटे मुंह ही आ जाते। लगता है 7 साल में परिवार वाले भी भूल गए तुझे। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीदी दीदी, रंग खरीद लो ना मेरे से। देखो, इसमें तो गुलाल भी है।
आपके साथ कोई हो या ना हो बात, लेकिन आप अपनी मीरा को हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे। आपके परिवार के लिए चाहे ये दिन कोई महत्व ना रखता, लेकिन हमारे लिए ये होली, दिवाली, ईद सब कुछ है, और हम आपके लिए भी इसे स्पेशल बना कर ही रहेंगे।